केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन महापड़ाव में शहीद हुए किसानों को देश के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज रविवार 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसको लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट व किसान महापंचायत कोटपुतली के अध्यक्ष एडवोकेट रामचंद्र यादव एवं राधेश्याम शुक्लावास आदि ने शनिवार को क्षेत्र के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। साथ ही नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कृषि विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए चल रहे सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए किसानों से अपील की। रामपाल जाट ने कहा कि समर्थन मूल्यों पर वर्ष भर खरीद का कानून बने तथा कोई भी व्यापारी इससे कम खरीद करता पाया जाता है तो सजा का प्रावधान किया जाए एवं ये काला कानून रद्द किया जाए। तो वहीं इंदौरिया टाइम्स डायरेक्टर डॉक्टर राकेश शर्मा के द्वारा टीम सहित शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लिए जाने के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया उससे यह पता चलता है कि एक और जहां किसान अपनी मांगों सहित जारी किसान बिल निरस्त किए जाने की मांग पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन प्रदर्शन की राह पकड़े हुए हैं, तो वहीं मीलों लंबे जाम में फंसे ट्रक ड्राइवरों की स्थिति भी विचारणीय है। आंदोलनकारी किसान राजस्थान शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली कूच ना कर पाए, इसके लिए हरियाणा पुलिस द्वारा भारी पुलिस जाब्ते का इंतजाम किया गया है। तो वहीं लंबे पड़ाव की तैयारी को लेकर पंजाब, यूपी व राजस्थान से आए किसान आंदोलनकारियों द्वारा टेंट लगाकर खाने पीने रहने आदि की सुविधाओं को अंजाम दिए जाने का दौर जारी है। सभी की एक ही मांग है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने चाहिए, अन्यथा जिस तरह से अन्य किसान भाई इस आंदोलन के चलते शहीद हो गए, ऐसे बहुत से लोग स्वेच्छा से शहादत के लिए तैयार रहेंगे। तो वहीं हरियाणा में भाजपा नेताओं के किसान बिल के समर्थन में आयोजित उपवास कार्यक्रम के दौरान किसानों द्वारा विरोध किए जाने पर भाजपा नेताओं ने बीच ही में उपवास समाप्त कर वहां से चले गए। अल्टीमेटली उनका शोषण होने वाला है। नहीं, अभी एक्चुअली में जितनी गैदरिंग होनी चाहिए उतनी गैदरिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या ये सिस्टम में चल रहा है क्या? ये शिफ्टों में तो नहीं चल रहा, आ रहे हैं जिसको जैसे अनुकूल रहा है। समझो आज अभी हम भी आज हमारा धंधा सब छोड़ के आए, क्यों आए? सपोर्ट के लिए। अगर हम रहे जैसे हम जाए हमारे दूसरे भाई से ज्वाइन करें, आंदोलन तो लंबा चलेगा ही दिख ही रहा है। क्या वजह है अब तक की मोदी सरकार ने अभी तक कोई संवाद नहीं किया है और इस तरह से फ्री स्टाइल छोड़ दिया है देश को? क्या उनकी मंशा हो सकती है? ये तो उनको ही पता, उनके मन की उनको मन में क्या है। बाकी वो बोलते हैं कि मन की बात बाकी किसी के मन की, अगर किसानों की मन की बात समझते हैं तो ऐसा होता ही नहीं। आज इतने लोग हैं, अपना घर बार छोड़ के अगर रोड पे बैठे हैं, कोई तकलीफ होगी तो ही कोई आके रोड पे बैठा है। किसी को आपको देख लीजिए, कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, तो क्यों आ रहा? मजबूरी में आना पड़ता है। मैं राजस्थान चूरू शादलपुर से इस आंदोलन के अंदर मोदी का विरोध करके और जो मोदी ने काला कानून पास किए 3 उनको वापस लेने के लिए जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई में तहे दिल से शरीक होने के लिए आया हूँ। अगर मुझे इस लड़ाई में मरने का मौका मिले, पुलिस की गोली खाने का मौका मिले, तो वो भी खाने के लिए तैयार है। राजस्थान का चूरू इलाका अपने आप में ठंड के लिए जाना जाता है, जहां वहां पारा जम जाता है, वहां उतनी ही गर्मी के साथ आप यहां राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर बोल रहे हैं। आप ये बताएं, माना जाता है देश के किसान और देश के जवान पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यदि इसको लेकर कहीं राजनीति होती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? के नाम पर जहाँ राजनीति होती है, हो रही है, हो रही है हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि राजनीति करने वालों की पिटाई करनी चाहिए और किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान निश्चित रूप से जब सड़कों पर होता है तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन वो मोदी गोदी मीडिया है, आरएसएस की मीडिया है, वो किसान के दुश्मन है। वो सिर्फ किसान को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है, उनसे गुमराह नहीं होगा। इस मोदी को झुका के ही अपने घर लौटेगा, काले कानून को निरस्त करा के ही लौटेगा। यह बात तय होती है। हरियाणा जहाँ पर जिसने हिंदुस्तान की आजादी के दौरान कोविड-19 का बहाना लेके कोविड-19 की ओट में
अंग्रेजों की मुखबिरी करके 3 अध्यादेश अंग्रेजी हुकूमत की पेंशन लेकर के आप यहाँ पे आए जो और आज के कह दरवाजे रहे से हो अध्यादेश लाए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को, मतलब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के इतिहास को, मतलब सरकार कह रही है हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर कुर्बानियां देने वाले तो शहीदों किसी को जो किसान भूल जाओ। संगठन की सलाह मशूरा की पत्रकार जाती, कह रहे हैं, किसी किसान से मोदी पूछा जी जाता, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, चर्चा हमारे की देश जाती, के प्रधानमंत्री विपक्ष की क्या सलाह ली करेंगे? जाती, लेकिन नहीं, हमारे देश के पीछे के प्रधानमंत्री तो दरवाजे हमारी से जमीन को कानून हड़पना लाया चाहे, पीछे के हमारे दरवाजे से बेटों को भाई बेरोजगार काम किया कहना जाता चाहे। है। जब दिल में खोट हो, आज नियत में खोट हो, हिंदुस्तान अगर के सरकार अन्नदाता की को नियत में खोट नहीं होता सड़कों पे तो बैठने इन के लिए दिनों पे बातें करते किसान संगठनों से चर्चा प्रधानमंत्री की की जाती, अगरबत्ती नहीं दी विचार जाएगी, विमर्श किया उस जाता, प्रधानमंत्री और ये की बिल लाए शव जाते जो यात्रा भी किसानों के होगी, हित में होते, मुर्दाबाद ये भी किसानों होगा के हित में और उस नहीं है। प्रधानमंत्री को इससे जमाखोरी 2 को कदम बढ़ावा आगे मिलेगा, बढ़ेंगे। काला तो बाजारी शायद को मैं समझता हूँ ये बढ़ावा हिंदुस्तान की मिलेगा, जनता है, और जो स्टॉक ये का जो हिंदुस्तान का अनलिमिटेड किसान किया है। गया है, आज इस एक आंदोलन गरीब में किसान तो स्टॉक कर नहीं नहीं केवल पाएगा, किसान, पूंजीपति ही स्टॉक करेंगे। आम जनता भी वो किसान जब के साथ किसान की कल आपने फसल देखा, आएगी तब तो कब कीमत वकील आए, रखेंगे, और जब समर्थन गोदाम देने के अपने लिए भर लेंगे कब महिलाएं कीमत आई, किसानों से समर्थन स्टॉक देने के बंद लिए कर देंगे, और मजदूर जब आए, उसकी डिमांड समर्थन बढ़ेगी देने के लिए तो उसकी कीमत सबने भी एक ही बात बढ़ेगी। कही तो मेरा सवाल कि यहाँ पर ये हिंदुस्तान है का कि किसान माना कि अकेला किसान नहीं है, परेशानी में है, हिंदुस्तान के किसान किसान की उतारा पीठ जाता पे है, लेकिन हम बावजूद भी हैं, इसके कंधा से कंधा मिला करके। सरकार का विरोध मोदी में जी इस को समय तैयारी 24 आई। की 24 राजनीतिक पार्टियां आ गई हैं। ये सारा तो करने के किसानों का बाद हित सर्वोपरि मैं केवल है, किसान यहाँ के पर लोग राजनीतिक अभी लॉकडाउन के दौरान किसानों का हित कोरोना आ गया, बिल्कुल माफ करती है। राजनीति नहीं होनी अब चाहिए, सारे के ये सारे किसानों की लड़ाई है, हमारे किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, समर्थन किसानों मूल्य से हम बात कह रहे सुनी हैं। जानी चाहिए। बढ़िया यहाँ वाला पार्टियों भाव का देगा। कोई लेना देना नहीं है। अंबानी ने जो स्वराज गोदाम इंडिया बना पार्टी दिए, से भी संबंध रखते हैं, अडानी लेकिन ने हम जो मान लीजिए गोदाम बना स्वराज दिए। इंडिया पार्टी का भी मोदी जी, जन किसान ये आंदोलन भारत का किसान है, जन आपने किसानों के हित की लगातार बात अपनी करती हूँ, सत्ता के किसानों की बाद लड़ाई लड़ती आ रही है, किसान को तो दांत आगे लेने बढ़ेगी। पार्लियामेंट में देखा आपने, राज्यसभा में जब वोटिंग की मांग हुई तो मोदी जी की सरकार ने वोटिंग कराने के बजाय कुसुम जी आप सीधा ही अधिवक्ता हैं और इस अधिवक्ता होने के बिल को साथ साथ आप कानून जिस के तरह रूप से में यहाँ पास पर करके मोर्चे पे मौजूद राष्ट्रपति हैं, महोदय के पास शाजापुर राजस्थान भेज बॉर्डर दिया। जो है यहाँ आज पर कह रहे आप- राजनीति आए हो, आंदोलन इसलिए बहुत सालों में होते हैं, तो ये अखिल जो बड़ा भारतीय जन किसान आंदोलन संघर्ष खड़ा समन्वय हुआ है, समिति के नेताओं ने मैं इसको ये मानती कोई हूँ, एक इस सेंटर नजरिए नहीं, से देखती हूँ, किसानों के इस जितने भी आंदोलन सेंटर में है सरकारों को तमाम कितना नेताओं ने पड़ता तय है। किया और जिस तरह से कि मोदी दिल्ली जी जाएंगे, एक चोर दरवाजे जंतर पे मंतर ये पे जा बिल करके लेके आई, फिर मोदी इनको जी बिल बनाया, वार्ता मनमाने करेंगे, तरीके से बिल बनाया लेकिन उनको। कहीं पे मोदी जी की किसी से सरकार कोई ने, सलाह नहीं ली, कहीं पे खट्टर किसी साहब का की सरकार विश्वास ने, नहीं लिया, कहीं योगी जी की सरकार ने, सारे के सारे जो किसान अपनी आवाज अपनी फरियाद लेकर के दिल्ली जाना चाहे थे, तमाम किसानों को बॉर्डर पे रोक दिया। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे कारवा बढ़ेगा। यहाँ भी ये सही है, ये जयपुर से दिल्ली जाने वाला मार्ग राजस्थान में पंचायत राज चुनाव हम यहाँ खुले आसमान के नीचे ठंड में यहाँ लगातार आज चौथा दिन है, विपक्ष का साफ सफाई का हम दे रहे हैं, ख्याल ताकि रखें। और एक दूसरे आंदोलन को बदनाम कोई भाई के पास कहीं पिस्टल खाली नहीं है, स्थान कोई पे के कुछ पास कह रहे हैं। कपड़ा नहीं है, लेकिन ये तो उसका हम विश्व- ख्याल रखें। विश्व हम एक आंदोलन है, परिवार एक किसानों घर का जो किसान की की समझ में तरह आ रहा रहेंगे। है कि तो ये मैं कानून समझता हूँ उनके आज हक चौथा के दिन नहीं है ये कारपोरेट और सरकार हिल रही है। हेमचंद गोस्वामी यही पहले तो कोरोना मार दिया, अभी मंत्री मार रहे थे, अब देखो आगे कौन मारेगा भगवान जाने, ये तो ऊपर वाला जानते हैं। मामले खुलना चाहिए यार, काम धंधे मिल जाए और तो इसमें क्या बचिए होता है और क्या। देखो इसमें ये है भाई 5-7 आदमी जगह उनसे बात करें, मंत्री जी बड़े जब प्रधानमंत्री से भाई ये कहानी बन रही है तो कुछ समस्या निकाला ये, अब उन्हें धरने देने कुछ समस्या होने वाली थोड़ी है कोई ना वो 5 आदमी जाए उनसे बात करें भाई भैया ये समाधान है जब तक बात बना के नहीं। देखो ये तो ऐसे किसी का धंधा पानी पर पेट पर लात बना, ये तो तरीका गलत ही है। बताओ ये अच्छी बात नहीं है भाई 5 आदमी वहाँ बैठ गए, 5 वहाँ बैठ गए भाई। देश अगर कोई ऐसी समस्या है तो अपने देश प्रधानमंत्री को बताएं भाई ये समस्या है, तो वो निकालें ये समस्या, धरने समस्या थोड़ी हुई कोई। तो सुन हम बेरोजगार होगी, बताओ धंधा खुलना बहुत जरूरी होता है, बिना धंधा कुछ भी नहीं है। मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से आ रहे हो, अभी कहाँ खड़े हो आप? अभी सौदा नाला से पहले खड़े हैं। हाँ, कब से खड़े हो? हमारे कल शाम को यहाँ, कल शाम से खड़े हो यहाँ। शाम से खड़े हैं। अभी क्या उम्मीद है आगे खुलने की कुछ? अभी तो बहुत लंबा जाम है, कुछ पता नहीं है। खाने पीने का आपकी क्या व्यवस्था है? अभी यहाँ खाने के लिए कोई वही जगह नहीं है, खाना कहाँ से खाए? कितने लोग हो आप? 2 बंदे हैं। अभी हम जयपुर निसराबाद से आ रहे हैं। और यहाँ कितनी देर से हो? ये हम रात की 3 बजे से यहीं खड़े हैं। यहीं पर ही हो आप? हाँ, और अभी रात की 3 बजे से और इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। वापस दिन के 3 बज रहे हैं।
हाँ, आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की, पानी आने भी नहीं, होटल भी वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी भी नहीं है। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र है, किसानों के लिए क्या है, किसान तो एक भी नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ किसान है यहाँ पे, सबको मारने के लिए कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे, सारी व्यवस्था सबको बंद कर रखी है यहाँ पे। हमारे चित्तौड़ से। अभी यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? हम खड़े कल शाम से। कल शाम से खड़े हैं। अभी जाम कितना लंबा है? क्या पता, आगे हम गए नहीं, पता नहीं कितना। आपके खाने पीने की व्यवस्थाएं? कोई सुविधा नहीं। कितने लोग हो आप? हम तो एक गाड़ी में 2 आदमी हैं। 2 आदमी हैं। खाने की परेशानी भी हो रही है। वो तो हो रही है। ये जो आंदोलन हो रहा है, आपको क्या लगता है इस आंदोलन से कोई फायदा होगा? परेशानी हो रही, मेरे को तो नहीं लग रहा फायदा, राजनीति का ये इसमें। किसान आंदोलन जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है और इसी के तहत ANH जो है वो बंद है, इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि बहरोड से आगे शाहजहाँपुर जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पूर्णतया बंद है। जयपुर से दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक, इस ट्रैफिक को हम लोग नांगल चौधरी नारनौल होके इधर बांसुर किशनगढ़ पास इधर से और पीछे अलवर तिराया शाहपुरा से विराटनगर होते हुए अलवर की तरफ निकाल रहे हैं और उससे भी पीछे दौसा वाले जो बाईपास है उससे होते हुए आगरा की तरफ ट्रैफिक निकाल रहे हैं। तो आमजन से मेरा यही अपील है कि अपनी ट्रैवलिंग कम से कम करें। यहाँ पे काफ़ी जाम लग चुका है, काफ़ी गाड़ियाँ ट्रक खड़े हैं, वेट कर रहे हैं वो अपना, क्योंकि वो अलग अलग रास्तों में इतने बड़े बड़े ट्रोले हैं कि वो अलग अलग रास्तों में नहीं जा सकते, इस कारण हाईवे पे ही पार्क कर रखे हैं। इस कारण हाईवे पूर्णतया ओपन नहीं है। हालांकि पैसेंजर जो गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है, परंतु परेशानी है, टाइम ज़्यादा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ट्रैवलिंग करें और अगले आदेश तक ये बंद रहेगा जब तक इनका कोई डिसीजन नहीं हो जाता। तो पुलिस पूरी मुस्तैद है हाईवे पे और सभी से समझाइश करके उसको क्लियर रखने की कोशिश की जा रही है। सर, कोटपुतली फ्लाईओवर पहले भी एक बार इसमें दरार आने की बात को लेकर काफ़ी समय तक लोगों को असुविधा हुई थी और अभी जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी हैवी व्हीकल्स जो हैं, ओवरलोडेड ट्रक्स जो हैं, वो भी कई बार काफ़ी देर तक फ्लाईओवर पे रुक जाते हैं जब तक कि वो स्लो तरीके से नहीं निकलता। इसको लेकर के कुछ मॉनिटरिंग की गई है? क्योंकि सर क्योंकि बांसुर कट से टर्न किया जा रहा है ट्रैफिक को, तो कभी कभी इसके पुलिया के ऊपर है वो जाम लग जाता है, उसको हम क्लियर करवा रहे हैं। जहाँ तक उसके दरार की रोड की बात है, ऐसी जानकारी मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, तो NH वालों से पता करके जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब आंदोलन और लोग अपनी बात को लेकर के कोई न कोई धरने प्रदर्शन आदि करते हैं, लेकिन जो सरकार और प्रशासन होता है उन सब लोगों उससे जो दुविधा खड़ी होती है उस दुविधा से निपटने के लिए आम जन को राहत मिले उसकी एक ठोस योजना बनाकर काम करती है। पर मुझे यहाँ लगता है कि कोटपुतली के अंदर जब पूरे ब्रिज के ऊपर ट्रक खड़े हुए हैं एक लंबे समय से और ट्रैफिक ठीक से डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नहीं है, बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। इनकी विफलता है कि ये किसी भी मुद्दे पर सजग रह करके काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार और जिले के जिलाधीश एवं प्रशासन को मुस्तैदी से ध्यान रखना चाहिए, एक योजना बनाकर काम करना चाहिए कि हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, ट्रकों को पहले से ही निर्देश देकर के कहां पर खड़े करने की योजना बना सकते हैं। आज वो चाहते तो इसको कहीं खाली स्थान पर खड़े करवा सकते थे, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है और कोई भी उनके अंदर काम करने वाले कार्यकारी लोग नहीं है। बिल्कुल गलत है। यहाँ के प्रशासन, SDM, ADM, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन सभी लोग पहले वाली घटना से भी वाकिफ हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जब आम जन को निकलने में दिक्कत हो रही है, लोगों को अस्पताल पहुंचना भी दिक्कत आ रही है, लोगों को 5 किलोमीटर जाने के लिए भी पैदल चलना पड़ रहा है या अपनी बाइक से चलना पड़ रहा है, लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जाम में खड़ी करके पैदल चल रहे हैं, बहुत ही विकट स्थिति है। इनके पास कोई योजना नहीं है। मैं सरकार से और यहाँ के कलेक्टर महोदय से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। वह राज्य सरकार का टोल है तो राज्य सरकार को ऐसे समय में जब एक विपत्ति का काल है उस समय के अंदर टोल फ्री करना चाहिए। और केंद्र सरकार से जुड़े हुए टोल हैं तो इसको हम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे किसानों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं NH 8 पर, जिससे वहाँ जाम लगा हुआ है।
तो अब इन गाड़ियों को ट्रैफिक जो आ रहा है जयपुर की तरफ से उनको अप्रोच रोड से जाने के लिए बोला जा रहा है। अगर दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो अप्रोच अनवर बानसूर होकर जा सकते हैं, या फिर वापस जयपुर जाना चाह रहे हैं तो उनको वापस जयपुर भेजा जा रहा है। आगे जाम की समस्या है, इसलिए यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।